प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोगों में बहुत लोग गुरु ना बने, क्योंकि आप जानते हैं हम गुरुओं से अधिक कड़ाई से लेखा मांगा जाएगा। हम गुरुओं से अधिक कड़ाई से लेखा मांगा जाएगा। संत याकूब का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 1। लेटर ऑफ सेंट जेम्स चैप्टर 3 वर्स 1। जब इस वचन को मैं पढ़ता हूं, उस समय मेरे मन में अचानक एक प्रकार का डर उत्पन्न होता है। गुरुओं से अधिक कड़ाई से लेखा मांगा जाएगा। उस समय यह भी विचार मन में आता है कि हमें जाता गंभीरता से प्रभु के नियमों का पालन करना चाहिए, जबकि हम कलीसिया की अगुवाई करने वाले लोग एक आध्यात्मिक गुरु है। फादर हो, दान बहन हो, पास्टर हो, जो भी हो, एक कलीसिया की अगुवाई करने वाला एक आध्यात्मिक गुरु है। उनको चाहिए कि कड़ाई से नियमों का पालन करें। तो आज याकूब के पत्र के द्वारा प्रभु का आत्मा हमें बताना चाहते हैं, आप लोगों में से अधिक गुरु ना बने, क्योंकि गुरुओं से अधिक कड़ाई के साथ लेखा मांगा जाएगा। प्रभु यीशु ने कहा, जितना अधिक मात्रा में आपको दिया जाता है उतना आपसे मांगा जाएगा। जितनी अधिक कृपाएं आपके जीवन में हो, जितनी ज्यादा सेवा करने की मौका आपको मिलता है, उतना अधिक आप परमेश्वर से जवाबदार हैं। कलीसिया की अगुवाई करने वाले या संस्थाओं का नेतृत्व में रहने वालों को याद रखना चाहिए, आपको जो अवसर मिलता है उस अवसर के प्रति आपको प्रभु के सामने हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि हम प्रभु के नाम पर, परमेश्वर के नाम पर लोगों के सामने खड़े रहते हैं और लोगों को शिक्षा देते हैं। जो शिक्षा देने वाला वह खुद इस शिक्षा पर ना चले तो उनकी स्थिति कितनी दयनीय होगी हम जानते हैं। अगर शिक्षा देने वाला उस शिक्षा को अपने जीवन में अमल नहीं करते हैं, उस शिक्षा से अपने आप को दूर रखते हैं, तो उसकी शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। यह ईश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ा पाप है। कथनी और करनी में जो अंतर है, जिनके जीवन में अंतर देखने को मिलता है, उन्हें प्रभु के सामने कांपते हुए खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु के नियमों पर चले। जब हम दूसरों को सिखाते हैं, उसी का पालन हम अपने जीवन में करें। इसलिए यीशु ने कहा कि जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, वे सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। पिता की इच्छा पूरी करने वाला वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। तो जो गुरु है, जो कलीसिया का अध्यक्ष है, या परिवार का मुखिया हो, संस्था का मुखिया हो, हमारे दायित्वों को गंभीरता से हम लें। हम प्रभु के नाम पर स्थान पर खड़े हैं, अगुवाई करने के लिए, नेतृत्व करने के लिए, दिशा दिखाने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, पद प्रदर्शन करने के लिए। तो प्रभु से ज्योति पाकर उस ज्योति पर चलने का प्रयास हम करें, और शिक्षा देने वाले उन्हें हिसाब देना पड़ेगा, ये बात हम ना भूलें। आमीन। हम प्रभु आज के वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम सबको विषय कृपा प्रदान कीजिए प्रभु, कि विचार हमारे मन से, हृदय से
कभी भी नष्ट ना हो जाए, कि हम भी प्रभु के सामने खड़े रहेंगे और हमारे जीवन का हिसाब लेखा जोखा प्रभु को देना पड़ेगा। इस बात पर विश्वास करते हुए जीवन में हमेशा प्रभु की इच्छा के अनुसार आचरण करने के लिए, सेवकाई में लगे रहने के लिए हमें कृपा प्रदान कीजिए। हमें सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।